हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बहुत सारी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। और मैंने 3-4 मूवीज़ ना और डाल दी हैं इसके अंदर। अब देखो, ऑलमोस्ट होल ऑफ मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियन सिनेमा यहाँ कवर हो गया, क्योंकि मैंने मराठी मूवीज से लेके तेलुगु, तमिल, मलयालम सभी डाल दिया है इसके अंदर। हॉलीवुड पिक्चरें भी हैं और जापानीज़ मूवी भी हैं। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं। और कुछ मैंने मूवीज़ आज देखी हैं तो वो ऐड करनी बनती थी, क्योंकि मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी थी। जैसे फॉर एग्जांपल जुगनुमा मुझे बहुत अच्छी लगी और दशावतार भी बहुत अच्छी लगी। और इनफैक्ट मुझे लगा कि शायद लव इन वियतनाम को भी उतना ज़्यादा लव नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, आइडली स्पीकिंग। पर चलो इस ऑर्डर में शुरू करते हैं, जैसे हमने कल शुरू किया था। पहले लोका, जो कि एक मलयालम पिक्चर है। जल्दी करता हूँ क्योंकि बहुत सारी पिक्चरें हैं, तो बाकी तो आपको पता ही है कि क्या विचार है इसके ऊपर। इसका डे 18 है और आज 8 करोड़ रुपीस का मैसिव इनकम करेगी ये। 12 करोड़ प्लस 8, तो 120 करोड़ ये कर चुका है। और 250 करोड़ रुपए के आसपास ये क्लॉक करेगा। 248 के आसपास तो जाना चाहिए फॉर श्योर, और 250 भी हो सकता है। इसके हिसाब से इसका वर्ल्ड वाइड क्लोज होगा, तो फैंटास्टिक रन। कॉन्जूरिंग लास्ट राइट्स जो है उसका डे 10 है, 4 करोड़ रुपए का इनकम करके अच्छा इंप्रेसिव 76 करोड़। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जिस उम्मीदों से लोग इस पिक्चर को देखने गए थे, अगर उसी उम्मीदों पे खरी उतरती तो शायद ये 200 करोड़ भी करती, क्योंकि इसकी कोई मैसिव बज़ थी इसको भी लेके। वर्ल्ड वाइड लेवल पे मेरे ख्याल से ये 2800 के आसपास मेरे ख्याल से क्लॉक कर लेना चाहिए संडे वाले दिन। 2850 के आसपास इसका टच करना चाहिए। मिराई के बारे में बात करते हैं। डे 3 है और कल से और आज में जंप है। हिंदी का जो टोटल है वो 8.5 करोड़ है, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो 15 करोड़ इसने टोटल कल किया था और आज 18 करोड़ करेगी। जैसे 28 प्लस 18 अगर आप करोगे तो 46 करोड़ हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड टोटल अराउंड 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच कर रहा है। 76 करोड़ रुपीज़, तो बहुत ही फैंटास्टिक सा इसका रन जा रहा है। इसके बारे में जो मेरी प्रतिक्रिया थी, जो जब मैंने इसका रिव्यू भी किया था, तो मैंने आपको बोला था कि मैं इसका रिव्यू इस तरीके से करना चाहूँगा कि इन स्पिरिट ये पिक्चर अच्छी है, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो वेल कनेक्टेड है। जो अशोका और उसके जो 9 ग्रंथ दिखाए गए हैं, बट क्या ये परफेक्ट मूवी है? जिस तरीके से वो हुल हो जाता है ना कि बॉलीवुड इज डेड, उस जोन में है कि नहीं है? नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी के ऊपर आएगा, तो स्टे कनेक्टेड, वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट एरियाज क्या थे। ठीक है, लोका का भी इंप्रूवमेंट एरिया का जो मैं वीडियो वो मैं कल बनाऊंगा, लेकिन मेरा आएगा तो आज आपको देखने को मिल जाएगा। ये गुड स्पिरिट के अंदर है, ये कोई ट्रोलिंग नहीं होगी उसके अंदर, कुछ नहीं है। कि अगर ये चीज़ें और होती तो शायद मुझे और अच्छी लगती है पिक्चर। डीमन स्लेयर, जो कि एक जापानीज मूवी है और एनिमेशन की दुनिया के अंदर बहुत ही धमाल मचा रही है। विद इन नो टाइम इट हैज टच 5000 करोड़ ऑल्सो वर्ल्ड वाइड, तो ये कुछ नेक्स्ट लेवल ही करने वाली है। ठीक है, कल 14 करोड़ इंडिया में करे थे, आज 15 से 16 करोड़ रुपीज़ करके 42 43 करोड़ तक ये पहुंच भी जाएगी बहुत ही जल्दी। ये जिस स्पीड से जा रही है 100 करोड़ भी कर लेगी, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि एनिमेशन की भी एक ऐसी दुनिया है। महाअवतार भी हमने देखा, हमने ये भी देखा कि आप भी अगर कॉन्सेप्ट ड्रिवन और एनिमेशन के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हो, कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हो, तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बारी कोई बड़े स्टार्स लेने। आप वैसे भी पिक्चर प्रेजेंट करोगे तो बड़े नंबर लेके आएंगे। तो आई थिंक ये अच्छा रास्ता खुल गया। तो जैसे मैंने रिव्यू में बोला था, लोगों ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि हम भगवान की पिक्चर नहीं बना रहे महाअवतार, वो तो चलो है, उसके लिए तो शत शत प्रणाम, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ओपनिंग डोर्स फॉर द एनिमेशन जॉनरा एज वेल। तो वही हो रहा है, वही दिख रहा है कि इंडिया के अंदर भी उसका रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट लेवल्स आर राइजिंग इन इंडिया। तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास और क्षमता आ जाएगी। 20-25 करोड़ ही सिर्फ कॉम्युलेट करा और आपने एक अच्छी लार्ज स्केल की होगी। इसके अंदर तो एक्शन ये वो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना दिखा सकते हो आप दिखाओ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये विन है। एनिमेशन इज द ग्रेट विन फॉर मूवी मेकर्स टू नरेट ग्रेट स्टोरीज। परम सुंदरी का डे 16 है और ये 50 लाख का बिजनेस करके 57 करोड़ पहुंच गई है। कल से ये ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों से उतर जाएगी, बट गुड जॉब डन। मेडॉक के लिए ये सक्सेस स्टोरी तो नहीं बोलूँगा, बट लॉस मेकिंग प्रपोजिशन कहीं नहीं है, पैसे कमा के ही देगी उनको। 84 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड। बागी 4 का डे 10 है और ये 2.5 करोड़ रुपए के आसपास आज बिजनेस करेगी, 2.5 करोड़। तो काफ़ी दबाने की कोशिश करेगी इन दोनों मूवीज़ को, विच आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद। इनफैक्ट अंडर रिपोर्टिंग भी हुई है इनकी इन पिक्चरों की, तो ये 58 करोड़ पहुंच गया आफ्टर दिस 2.5 करोड़ और 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास वर्ल्ड वाइड, जो कि प्रोड्यूसर फिगर्स है। हम लार्जली प्रोड्यूसर फिगर्स पे जाते हैं। बंगाल फाइल्स का मैं आपको प्रोड्यूसर और जो ट्रेड फिगर है दोनों बता देता हूँ। ट्रेड फिगर जो है 2.5 इसने आज किए 1.25 करोड़, इसका भी डे 10 है, जिससे इसका टोटल हो जाता है 12 and 20।
करोड़ रुपीज़, मतलब 14 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया लेवल और 20 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड। और अगर हम प्रोड्यूसर फिगर माने तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका रिपोर्टेड नंबर 15 है और 21 करोड़ रुपीज़ जो है वर्ल्ड वाइड है। 1 करोड़ का ऊपर एज है, 1.5 करोड़ रुपए का, तो आप प्रोड्यूसर फिगर भी मान सकते हैं सेफली। बाकी हम बात करते हैं अब एक और जो लाइन से पिक्चरें बहुत सारी रिलीज़ हुई, और क्योंकि वो इतनी सारी लाइन से रिलीज़ होगी उनको चांस ही नहीं मिला स्क्रीन वगैरह का भी, और प्लस लोगों के जो होता है ना रडार में भी नहीं आई है, प्लस टिकटें इतनी महंगी हैं हिंदी सेगमेंट में कि छोटी पिक्चर को 300 रुपये में कौन देखने जाएगा। उसी वजह से जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो डिस्टर्बिंग नंबर्स है। एक चतुरनार बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर नहीं है, लेकिन डे 3 का सब कुछ मिला के आज 1 करोड़ रुपए करके 2.4 करोड़ ही है सिर्फ इसका। हीर एक्सप्रेस आज थोड़ा सा जंप लिया है इसने, क्योंकि होमली टाइप की पिक्चर है, तो कल तक इसका 80 लाख था, आज ये 70 लाख रुपए और करेगी तो 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है इसका, 1.5 करोड़। मन्नू क्या करेगा, थोड़ा वॉश आउट जोन में, इसका 75 लाख टोटल हुआ है। जुगनुमा तो सुपर वॉश आउट जोन के अंदर है, जहाँ की पिक्चर बहुत अच्छी, टोटल मिला के 20 लाख रुपए हुआ है इसका 3 दिन का, तो अगेन वेरी डिस्टर्बिंग। ये तो पिक्चर अच्छा करनी चाहिए थी, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी है पिक्चर। स्लो जरूर है लेकिन बहुत आर्टिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करी है, विजुअल डिलाइट है एकदम। लव इन वियतनाम अगेन काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं इसके अंदर भी, नॉट परफेक्ट अगेन बट काफ़ी प्लस पॉइंट है। डे 3 का टोटल मिला के ओनली 15 लैक्स। और अगर हम दशावतार के यहाँ पर बात करें तो दशावतार का डे 3 जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। अब ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि, लेकिन ये सारी इनकम जो आ रही है वो मराठी मानुस लोगों से ही आ रही है, कोई हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। कल 2 दिन का टोटल था 2.2 करोड़ रुपीज़। वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैंटास्टिक है, तो आज अकेला दिन जो है वो 2.5 करोड़ का है, तो एटलीस्ट इसको तो सपोर्ट मिल रहा है। 4.7 करोड़ रुपीज़ का इसका इम्प्रेसिव नंबर आया है, तो ये मेरे ख्याल से मेरे मेकर्स को सुननी चाहिए और फटाफट से हिंदी का वर्जन भी इसका निकालना चाहिए। ठीक है, तो सारी मूवीज़ मैंने कवर करी हैं। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। इफ यू हैव एंजॉयड देन गिव मी अ थम्स अप। बाय बाय एंड जय हिंद।